हे वेलकम बैक। अक्सर आपने सुना होगा, भाग्य पर विश्वास विनाश की ओर ले जाता है। व्यक्ति को अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए, भाग्य पर नहीं। कर्म ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है, ऐसा लोग अक्सर कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाग्य होता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं होता है, कर्म होता है। खैर, ये मेरा विषय नहीं है। आज हम लोग का टॉपिक बहुत ही अच्छी टॉपिक है। आज के टॉपिक में भी हम कई सारे वर्ड को देखेंगे और इसमें आए हुए सारे वर्ड्स की हिंदी देखेंगे, इसमें यूज होने वाले सारे ग्रामर्स के रूल देखेंगे। और गाइस, जितने कम समय में आपने दिल्ली इंग्लिश क्लासेस को जो आपने प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गाइज, अक्सर मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको भी इंग्लिश की रीडिंग को हैबिट को डेवलप करना होगा। जब इंग्लिश की बुक की आप रीडिंग करते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसमें आए हुए हर एक वर्ड को सीखते हैं और अनजाने में बहुत सारे वर्ड्स का वर्ड मीनिंग आप सीख जाते हैं और आपकी वोकैब पावर स्ट्रांग हो जाती है। चलिए गाइज, तो आज का टॉपिक देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। द थ्री फिशेज। द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो किसी नाउन के पहले लग कर उसकी एक्चुअल पोजीशन को बताता है। थ्री मतलब तीन, फिश का प्लूरल है फिशेज, यानी तीन मछलियाँ। तीन मछलियों की कहानी है, थ्री फिशेज। देयर लिव्ड थ्री लार्ज फिशेज इन अ लेक। एक झील में तीन बड़ी मछलियाँ रहती थी। लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड है, यानी रहती थी। और देयर जब किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो एक झील में तीन मछलियाँ रहती थी। टू ऑफ देम, उनमें से दो, वर्कड हार्ड, उनमें से दो कड़ी मेहनत करती थी। बट द थर्ड फिश बिलीव्ड मोर इन फेट, लेकिन उनमें से जो तीसरी मछली थी, दिस फिश बिलीव्ड भरोसा करती थी, विश्वास करती थी। मोर मतलब अधिक, इनफिट, इनफिट मतलब भाग्य, यानी उसमें से जो तीसरी मछली थी वह अपने भाग्य पर ज़्यादा भरोसा करती थी, ना कि हार्ड वर्क पर। वन इवनिंग, एक शाम, टू फिशर मैन, दो मछुआरे, वर पासिंग नियर द लेक। एक शाम दो मछुआरे उस झील के बगल से गुजर रहे थे। दे सॉ, उन्होंने देखा, डैट द लेक वाज फुल ऑफ गुड मच फिश। दे सॉ, उन्होंने, सीन का सेकेंड फॉर्म सॉ, उन्होंने देखा, डैट की, द लेक झील था, फुल ऑफ गुड फिश, यानी अच्छी मछलियों से झील जो है बिल्कुल भरा हुआ था। दे डिसाइडेड टू रिटर्न द नेक्स्ट डे एंड कैच सम फिश। दे डिसाइडेड, वे, उन्होंने, डिसाइड के थर्ड फॉर्म डिसाइड, निश्चय किया, टू रिटर्न, वापस आने को, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एंड और कैच सम फिशेज, और कुछ मछलियों को पकड़ने का उन्होंने निश्चय किया। ऑन हेयरिंग दिस, यह सुनकर, ऑन हेयरिंग दिस का मतलब होता है यह सुनकर, द हार्ड वर्किंग फिशेज सेड दैट दे वर इन डेंजर। द हार्ड वर्किंग फिशेज, कड़ी मेहनत करने वाली दो मछलियों ने कहा, सेड कहा, डैट की, दे वे, वर इन डेंजर, वे खतरे में थे। उन्हें महसूस हो गया कि फिशर ने ये देखा है, कल आकर वो हमें पकड़ लेगा, वो खतरे में थे। एंड वुड गो टू द अदर एंड ऑफ द लेक एंड हाइड। उन्होंने सुना कि कल फिशर आएगा हमें पकड़, तो वुड गो टू द, वो चले जाएंगे, अदर एंड ऑफ द लेक एंड हाइड, वो झील के अंतिम छोर पर चले जाएंगे, दूसरे साइड पर, और वहाँ पर जाकर वो क्या करेंगे, छिप जाएंगे। ऐसा उन्होंने डिसाइड कर लिया। बट लेकिन द थर्ड फिश लाफ्ड,
लेकिन तीसरी मछलियों ने क्या किया? लाफ का सेकेंड फॉर्म लाफ्ड, हंसी। ही सेड, उसने कहा, डैट कि दे लिव्ड देयर एंड नो वन हैड एवर कैच देम। दे लिव्ड, वह वहीं रहेगी, देयर, नो एंड नो वन, कोई नहीं है, हैड नेवर कैच्ड हिम, वो बरसों से वहीं रहती थी, उन्हें आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, नॉट टू गो, नहीं जाने का। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द टू फिशरमैन, दो मछुआरे, कम का सेकेंड फॉर्म केम, आए, एंड कास्ट देयर नेट, और उन्होंने अपने जाल को डाल दिया, उस लेक में जाल को डाल दिया इन मछलियों को पकड़ने के लिए। द थर्ड फिश who decided not to live was caught in the net with the other fish. The third fish, तीसरी मछली ने, हूँ का दो मतलब, हूँ मतलब कौन भी होता, हूँ मतलब जो भी होता, तो जो का सेंस में है, तीसरी मछली जो डिसाइडेड, निश्चय की थी, नॉट टू लिव, नहीं जाने का, नहीं छोड़ने का, वाज, थी, कॉट, कैच के सेकेंड फॉर्म कॉट, फंस गई या पकड़ ली गई, इन द नेट, जो मछुआरों ने जाल को डाला था उस जाल में फंस गई, विथ द अदर फिश, और दूसरी मछलियों के साथ वो भी मछुआरे के जाल में फंस गई। गाइस, तो मोरल थिंग क्या मिलता है? बिलीव इन द फेथ विल लीड टू डिस्ट्रैक्शन। बिलीव इन द फेथ यानी भाग पर विश्वास विनाश की तरफ, डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। बिलीव इन द फेथ, भाग पर अगर भरोसा करेंगे, विल लीड, ले जाता है, टू डिस्ट्रक्शन, विनाश की तरफ। आई होप गाइज, एक छोटी सी कहानी थी, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर अपने दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश के सारे कंटेंट को बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट में इजीली लेकर आता हूं, और आप अपने उम्मीद करता हूं कि अब तक आप अंग्रेजी सीखना शुरू कर चुके हैं और अब तक बहुत कुछ सीख चुके हैं। आप ऐसे अंग्रेजी सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।